अगर ज्यादा देर नहीं चलेगा तो फिर यहाँ नए एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों लाया जा रहा है? अपने यहाँ पर हथियार प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप को बैठक क्यों करनी पड़ रही है? कर्नल शैलेंद्र, जरा ये रिडल भी सुलझाइए। जय हिंद, नमस्कार। दीपक वोरा सर ने काफ़ी कुछ बता दिया है, बट उसमें मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर ट्रंप कहते हैं कि नया शासक मैं चुनूंगा और अगर ये वर्ल्ड के लिए एक नया नॉर्मल है, तो क्या इंडिया भी अलाउड है अड़ोस पड़ोस में कुछ इस तरह की चूज करना? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। एक अगर नया नॉर्मल है कि आप दूसरे देश में आप रिजाइम चेंज ला सकते हैं, आप वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे बात जो अगली है सबसे बड़ी, मैं आप तो सर वो तो अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, तो आपको यही जवाब देंगे कि एक्चुअली हम ही ने तो बैठाया है वहां जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अब उसको हटा के हम किसको और बैठाएं? हमारा ऑलरेडी वहां पे पपलू वही बैठा हुआ है। नहीं, ये अगर वर्ल्ड नॉर्मल है कि हर एक को चॉइस है, तो इंडिया को भी चॉइस होगी कि कहाँ क्या करना है। बट वो ज़्यादा बड़ी बात है जो आपने कही है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है 2 आर्मी खड़ी हुई हैं। दे आर नॉट लेस देन आर्मी। वो 2 कम पड़ रही हैं तो फ्रांस वाली भी आ गया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आपका वो जॉर्ज बुश वाला भी आ रहा है। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर आपको चलने पड़ रहे हैं और कहने के लिए वो एक इररिलेवेंट है। मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल कमजोर ईरान है। आपका कहना है कि 90% एयरफोर्स मैंने ध्वस्त कर दी है, 60% लॉन्चर खत्म कर दिए हैं, नेवी को तो मैंने ध्वस्त कर दिया है। वो क्या बंदर अब्बास वाला पर उन्होंने बोल दिया 20 या 22 जो शिप खड़े थे उनको हमने तोड़ दिया है। कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान में कैपेबिलिटी नहीं है। मैं मान लेता हूं आपकी बात। मिस्टर ट्रंप, अगर हमेशा आपका कहना है कि ईरान झूठ बोलता है, मैं जानना चाहता हूं आप कौन से सच बोल रहे हैं। आपकी सच्चाई आपकी अपनी कंट्री बोल रही है, जो 2 दिन पहले 63% ऑफ द यूएस सिटीजन्स हैव वोटेड कि दिस वॉर इज रॉन्ग, दिस वॉर कैनॉट बी। और उसमें से भी 68% ने बोला है कि अगर किसी भी तरह की कैजुअलिटी होती है तो हम चाहेंगे कि ये वॉर अभी रुक जाए। आपका अपने यहाँ का मैं सीन बता रहा हूं। डेमोक्रेट्स आपके खिलाफ हैं, रिपब्लिक बोल रहे हैं ठीक है चलिए हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये वॉर एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, एक असीमित वॉर के तौर पर नहीं आनी चाहिए कि कहीं आपने एक और अफगानिस्तान, वियतनाम या पता नहीं क्या बना दिया, इवन इराक बना दिया। इराक लास्ट 20 ईयर्स क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है यस लेकिन सर अब ये अगर ऐसी हालत है तो क्या ये साइऑप्स के तहत ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? क्योंकि कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया जितना फिन की सन की या कभी जो भी मुंह में या दिमाग में आ जाए वो बोल देने वाला मानती है। एक्चुअली इस सब के पीछे उनकी स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं प्रोफेसर अमिताभ आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी एनालाइज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कल जो तस्वीरें आई जहां वो पादरियों के साथ बैठे हुए हैं, पादरी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसने एक डाउन द लाइन मैसेजिंग का भी काम किया है। बहुत सारे लोग जो इसको ये क्रूसेड वर्सेस जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये खास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से जो लोग हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है देखो वो क्या कर रहा है। अभी वो शिया ईरान पर हमला कर रहा है, आने वाले दिनों में सऊदी सुन्नी को भी छोड़ देगा, ये जरूरी नहीं है। ये जो एक नैरेटिव कहीं साथ में चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए मौका दिया है या इन नैरेटिव्स के लिए अब कोई जगह नहीं बची है? सर ये मेरा सवाल है, मैं आपके पास लेकर आऊंगा। सवाल आपने सुन लिया, लेकिन एक खबर बता दूं, ईरान वॉर के बीच एक बहुत बड़ी खबर है। रूसी तेल बैन में ढील दे सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए जरूरी है रूस पर लगे तेल पर प्रतिबंध कम कर सकता है। यह खबर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ही तय कर रहा है कहां पर क्या ढील मिलेगी, कहां पर नहीं मिलेगी। बहरहाल उसने ये कहा, अब ये सवाल ये है कि अगर युद्ध लंबा नहीं खिंच रहा है तो फिर ये सब करना क्यों पड़ रहा है? तेल को लेकर भी ये कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं? प्रोफेसर अमिताभ, पहले तो वो जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उसमें एक लाइन वो कह रहे थे, मे गॉड गिव हिम डिवाइन ग्रेस। अब वो ग्रेस ट्रंप साहब को आएगा कि नहीं वो भगवान ही बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता है। रही बात जो अस्थिरता पूरे दुनिया में टैरिफ पिछले एक साल 2 महीने से जो अमेरिका ने शुरू की है, ये वो बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे वेनेजुएला को लेके हो, चाहे ईरान इजराइल लेके हो, वो बढ़ती ही जा रही है और ट्रंप साहब इसको चेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब बताइए 8 दिन से यहाँ बमबारी हो रही है, बहुत लोग मारे गए होंगे, कितने इनके इंस्टॉलेशंस हैं जो इजराइल ने तो आज से नहीं, आज से 10 साल पहले आइडेंटिफाई कर लिए होंगे।
अब वो बम कहां गिरा रहे हैं, किसको मार रहे हैं? सिविलियंस मारे जा रहे होंगे जाहिर, अब तक तो कह रहे हैं 1300 ही है। ईरान के अंदर से अब तक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। और इजराइल ये भी बताए, अमेरिका ये भी बताए कि जो पहले डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे खामेनेई के खिलाफ, अब तो खामेनेई साहब चले गए, अब वो डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं, कहां क्या प्रॉब्लम है, अंदर के लोग तैयार है कि नहीं रिबेलियन के लिए, ये सारे जो प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ ये दुनिया के नए जो ऑर्डर जो बन रहा है उसकी भी एक तस्दीक कर रहा है कि इस टाइप के ऑर्डर जो बनेगा उसमें अमेरिका का ही वर्चस्व होगा। रही बात वेस्ट एशिया की जहां ये युद्ध हो रहा है, यहां पे इजराइल अभी हावी हो गया है पूरी तरह से। ट्रंप साहब को मैनिपुलेट करके बेंयामिन नेतन्याहू जो कहते थे हमने 40 साल से ये सपना देखा था, आज वो पूरा हो रहा है, तो ये बेंयामिन नेतन्याहू का ही सपना पूरा कर रहे हैं, ये अमेरिकन का सपना नहीं पूरा कर रहे हैं। इस प्रोसेस में इनके जो एलाइज थे, जो 6 बड़े मेजर एलाइज थे जिन पर बमबारी इस समय ईरान कर रहा है, उनके जो लोग हैं वो पूछेंगे अपने रूलर से कि ये आप तो एक इस्लामिक कंट्री पर अटैक हुआ है, आप उसको देख रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सिविलियन इंस्टॉलेशन पे हम पे जो असुरक्षा पड़ी है इन अमेरिकन बेसिस को लेके, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो अगर ये उनको तो क्या करेंगे सर? ये आने वाले दिनों में अपना इंतजाम खुद करने के बारे में सोचेंगे, या अमेरिका जो एक कहावत है ना, तोको और ना मोको ठौर, मतलब मेरे लिए भी तुम ही हो और तुम्हारे लिए भी मैं ही हूं, यही वाला हाल चलेगा आगे? देखिए यहां यही वाला हाल चलेगा आगे आने वाले समय में। जितने अरब वर्ल्ड के रियाया है जो उनकी, वो कहेगी कि देखिए आपके जो अमेरिकन एसेट्स थे हमारे लिए लायबिलिटी हैं, प्लीज यहां से इनको निकालिए, हम शांति से रहना चाह रहे हैं। और जो नया आप तो एक बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, क्या मिडिल ईस्ट में वहां के मोनार्क्स जो हैं और वहां की जनता के बीच एक बड़ा डिवाइड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? क्या वहां एक अलग तरह की अपराइजिंग के खतरे आप देख रहे हैं क्या? ये आपने एक बड़ी बात